जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चेर शासकों को, संगम पढ़ चुके हैं। और चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं ये भी आप जान लें, हम साउथ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी जो भारत का दक्षिणतम भाग है वहाँ की। उसमें हम चेर शासकों को पढ़ चुके हैं। मालाबार कोस्ट पे उनका शासक था। मालाबार कोस्ट के पूर्वी साइड में पांड्य शासक थे, चेर के पूर्वी हिस्से में। तो पांड्य शासक जो थे, इनके पहले जरा सा चेर शासक जितने हुए हैं वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला किसको माना जाता है? उदयन को। पहला किसको माना जाता है? उदयन को। ठीक है। उदयन के बाद अगला कौन आया? अगला आया उदयन जेरल। अगला आया नेदुन जेरल। ठीक, उदयन, नेदुन जेरल। उसके बाद फिर कौन आया? कुट्टवन। कुट्टवन के बाद सेन गुट्टवन। ठीक, सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन के बाद कौन आया? आपका वन पेरुन इरमपोई। इसके बाद कुडक्को इरनजेरल। अंतिम शासक हम किसको मानते हैं? एक शय नामक शासक है, जिसका मतलब होता है हाथी की आंख वाला। उदयन पहला शासक था। ठीक है। इसने जो है क्या किया था? कौन सी उपाधि धारण की थी? महाभोज उदयन जेरल की। क्यों? क्योंकि इसने कुरुक्षेत्र में जो योद्धा थे, कुरुक्षेत्र के योद्धाओं को भोजन कराया था। फिर कौन आता है? नदुन जेरल। इसका चोल राजा के साथ एक युद्ध होता है और इस युद्ध में ये भी मारा जाता है और चोल राजा भी मारा जाता है। फिर कुट्टवन आता है। कुट्टवन के लिए कुट्टवन की जो विशेष उपाधि है वो क्या है कि इसने जो है कोंगू का युद्ध जीता था। कुट्टवन ने कोंगू युद्ध जीता था। ठीक है। फिर हम आते हैं, कुट्टवन ने जीता था। कुट्टवन ने कोंगू का युद्ध जीता था। ठीक। इसके बाद कौन है? सेन गुट्टवन या धर्मपरायण, जिसने कौन सी पत्तिन पूजा या कग्गड़ी पूजा जो है शुरू की, यानी पत्नियों की पूजा शुरू की। अंदुवन एक जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसके बाद पेरनजे जेरल इरमपोई, जिसने क्या किया था? गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। अंतिम राजा किसको माना जाता है? कुडक्को इरनजेरल। इसके बाद एक राजा हुआ है सै। तो ये रहे चेर राजा सारे। इनकी मैं एक ट्रिक आपको दूंगा, उस ट्रिक से आप ये बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है। अब हम पांड्य शासकों के विषय में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पांड्य शासक से आज तक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो बहुत कम है। तो ज्यादा हम ना पढ़ के सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। 2-4-6 मिनट का क्लास होगा, उसके बाद फिर ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसका पहला राजा किसे कहा जाता है? नोडियान को। नोडियान। राजधानी कहाँ थी? मदुरा। पहला और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरा में हुआ था। यानी जो पांड्य शासक है, इन्होंने ही तीनों संगम जो है वो पांड्य शासकों ने करवाए थे। पहला शासक किसको कब माना जाता है? नोडियान को माना जाता है। ठीक है ना। नोडियान का मतलब क्या होता है? लंबे कद वाला, भीम का आदमी। ठीक। जैसे आज खली को हम कह सकते हैं, खली बड़े लंबे चौड़े हैं, तो खली की तरह कौन था? नोडियान। ये भी बहुत लंबा था, इसलिए जैसे इसका नाम ही पड़ गया नोडियान। अब आज की भाषा में अगर सोचा जाए तो खली का क्या नाम होगा आप सोचिए। हमारे अनुज है गांधी, उनकी भी हाइट बड़ी लंबी चौड़ी है। ठीक। तो उनको क्या कहा जाएगा, मैं ये सोच रहा था, तो लंबू। लेकिन सामान्यता या नाम अगर उनका जो है आधार कार्ड और जगहों पर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, ये नाम अच्छा लग रहा है, पढ़ते हैं नोडियान। ठीक है। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये बहुत लंबे कद था और इसका अर्थ क्या होता है? लंबे कद वाला। इसने एक काम करवाया था, समुद्र की पूजा शुरू करवाई थी। समुद्र पूजा इसने शुरू करवाई थी। एक काम, अगला क्या काम था? एक नदी थी पहरुली नदी, इसका जो है क्या करवाया था? इसने अस्तित्व दिया था इसको, इसी
ये अपना अस्तित्व खो चुकी थी, यानी नदी सूख चुकी थी। इसको अस्तित्व किसने दिया? नोटियन ने। हालांकि इतना सब करने के बाद भी इसकी जो ऐतिहासिकता है वो थोड़ी सी संदिग्ध है। काम इसने बहुत सारे किए, लेकिन इतने काम के बाद भी जो है इसको जो इतिहास में ये माना नहीं जाता है कि ये पांड्य शासक था। ठीक, 3 इसने बड़े बड़े काम किए, समुद्र की पूजा शुरू की, पारोली नदी को अस्तित्व में दिया इसने, लेकिन उसके बाद भी इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसके बाद कौन पड़ेगा? पलसाल पालसाल इमुदु कुडमी। ठीक, इसको ऐतिहासिक शासक माना जाता है। ये पहला ऐतिहासिक शासक है। इसके पहले वाले की ऐतिहासिकता संदिग्ध थी, इसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक है। ये पहला ऐतिहासिक पांड्य शासक कौन माना जाता है? पलसाल इमुदु कुडमी को। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज हम जान लेते हैं कि जो वर्ड है यहाँ पर पलसाल, ठीक, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है यज्ञशाला। ठीक, यज्ञशालाएं, अर्थात जो ये व्यक्ति है इसने कई सारे यज्ञ करवाए थे, तो इसका नाम क्या पड़ गया? पलसाल इमुदु कुडमी। मतलब पहले कुछ नाम और था, क्योंकि इसने बहुत सारे यज्ञ करवाए इसीलिए इसका नाम बदलकर ये रख दिया गया। क्लियर है? ठीक, तो अगर ऐसा है तो फिर आज भी बहुत सारे लोगों का नाम बदल जाएगा, क्योंकि बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। कुछ लोग खूब झूठ बोलते हैं, तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा? झूठा। देखिए, ठीक, अब एक और राजा आएगा इसके बाद, जिसको हम बोलते हैं नेदुन जेरियन। पूरे पांड्य शासक जितने भी थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी राजा यही था। क्यों? क्योंकि इसने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? तलैयान तलैयालम गानम, जिसमें चेर और चूल, इन दोनों के 5 चेर और चूल राजाओं का एक गुट था, जिसको इसने हराया था। ठीक, इसने 5 चेर और चूल राजाओं को हराया था, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो है राजा था। और इसको चूंकि इसने ये युद्ध जीता था, इसीलिए इसे तेलंगानम की उपाधि भी मिल गई थी। आगे चलते हैं। वेरिवर शेली। ठीक है, वेरिवर शेली बड़ा अजीब आदमी था। कैसे? ये इतना ज्यादा किसी चीज में खो जाता था, इतना ज्यादा खो जाता था कि इसको पता ही नहीं चलता इसके साथ क्या हो रहा है। ये खाना खा रहा है, खाना खाने में मस्त, पानी पी रहा है, पानी पीने में मस्त, नाच देख रहा है, नाच देखने में मस्त। ऐसे ही कहीं पर भित्ति चित्र बनी हुई थी। ठीक है ना? कौन सी? भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्र बना हुआ था, जिसको देखते हुए ये आदमी मर गया। इसको देखते देखते आदमी मर गया। इतना खो गया उसमें, इतना खो गया। आजकल लड़के जो है मोबाइल में पबजी खेलते खेलते उसमें खो जाते हैं। इतना ज्यादा खो जाते हैं कि सोते रहते तब भी उनका वही चलता रहता है, पबजी चलती रहती है। ये भित्ति चित्र देखने में, अब समझो ये भित्ति चित्र इसके लिए क्या था? पबजी था। पबजी देखते देखते ये भी मर गया, भित्ति चित्र देखते देखते मर गया। और इस वजह से इसका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ा? चित्ती मर दत्रु चित्र मरद त्रुजीवर्णम। अजीब नाम है, बहुत बड़ा बड़ा नाम इन लोगों का है, तो ये नाम इसका पड़ गया। ठीक है, ये जो आपका वेरिसेलिये है, इसके बाद एक शासक हुआ जिसको हम बोलते हैं नल्लिकोडन। कौन कौन? नल्लिकोडन। और नल्लिकोडन पांड्य का अंतिम शासक है, यानी यहां से यह जो वंश है ये
समाप्त हो जाता है। तो पांड्य शासक खत्म, इसके बाद सिर्फ एक बचा है एंशिएंट में, और वो है आपका चोल शासक। तो एंशिएंट का एक वीडियो और आएगा आपका चोल शासक का, उसके बाद एंशिएंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। मैं एक रिवीजन की प्लानिंग कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक बार कमेंट करके हमको ये बता दें कि क्या रिवीजन कराना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। और रिवीजन चूंकि मैं लाइव कराऊंगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन चलेगा, तो मैं आपकी सहमति चाहता हूं उस पर कि क्या मैं कराऊं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।